फिर से है कि हम अपनी रूहानी खुराक को लेंगे और परमेश्वर के पवित्र जीवित और सामर्थ्य वचन के ऊपर मनन करेंगे। आप में से जितने लोग बाइबल लेके बैठे हैं मेरे साथ निकालिए परमेश्वर के वचन में से, पवित्र वचन में से, नए नियम से इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसकी 16 आयत में आपके सामने पढ़ूंगा। आज शाम को परमेश्वर के इसी वचन के ऊपर हम मनन करेंगे। Epistle of Hebrews chapter 4 and verses 16. Epistle of Hebrews chapter 4 verses 16. इब्रानियों की पत्री उसका 4 अध्याय और 16 आयत में वचन में इस तरह से लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पे दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। मैं एक बार फिर से इस वचन को आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पे दया हो और वो अनुग्रह पाएं जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। परमेश्वर पिता के इसी वचन के ऊपर आज शाम को मनन करेंगे और परमेश्वर पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस बात को सीखने और जानने की कोशिश करेंगे कि इसे एक आयत के द्वारा, इसे एक वचन के द्वारा परमेश्वर पिता मुझसे और आपसे क्या बात करना चाहते हैं। वचन कह रहा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। इस वचन में सबसे पहले तो हम इस आयत के पहले भाग को देखेंगे कि इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। वचन हमसे कह रहा है, यहाँ पे वचन उद्धार पाए हुए लोगों से, विश्वासियों से कह रहा है कि हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। ये क्या बात हो रही है? अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाना क्या है? ये प्रार्थना करने के लिए उद्धार पाए हुए लोगों को, विश्वासी लोगों को, चर्च को कहा जा रहा है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव बांध कर चलें, अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। ये पहली और महत्वपूर्ण बात है जो हर एक उद्धार पाए हुए व्यक्ति को, हर एक परमेश्वर की संतान को और चर्च को याद रखनी है कि उद्धार पाने के बाद परमेश्वर के सिंहासन के निकट रहना, अनुग्रह के सिंहासन के निकट रहना, प्रार्थना में रहना हमारे जीवन के लिए बड़ा आवश्यक है। जैसा वचन में कहा जा रहा है ताकि हम पे दया हो। इस आयत को अलग अलग पार्ट्स में लेके हम एक्सप्लेन करेंगे, सीखेंगे परमेश्वर के वचन में से कि हम पे दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा आज शाम को मुझसे और आपसे बात करना चाहते हैं, क्योंकि अधिकतर इस संसार में देखा जाता है कि जब कोई आवश्यकता होती है तब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं। जब कोई आवश्यकता होती है तब हम परमेश्वर के सिंहासन के सामने आते हैं, हम उससे प्रार्थना करते हैं, उससे मांगते हैं। पर वचन मुझे और आपको सिखाता है कि हमें हमेशा प्रार्थना में रहना है, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के सामने रहना है, ताकि जब कोई आवश्यकता का समय आए तो हम विचलित ना हों, बल्कि वो हमारा परमेश्वर की नज़दीकी में रहना, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट रहना, वो आवश्यकता के समय अपने आप हमारी सहायता करे। और ये वो चीज़ है जो मुझे और आपको सीखनी है मेरे प्रियो, उद्धार पाने के बाद, और इसके अंदर बने रहना है। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस चीज़ को सिखा के गए अपने जीवन से। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने न सिर्फ प्रचार किया बल्कि अपने जीवन से प्रार्थना के महत्व को हमें सिखा के गए। परमेश्वर के वचन में बड़ा स्पष्ट है, नए नियम के अंदर पहले 4 सुसमाचारों के अंदर, नए नियम की पहली 4 पुस्तकें जो सुसमाचार कहलाती हैं, मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना, उनमें स्पष्ट है प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महान सेवकाई, प्रभु यीशु मसीह जो महान सेवकाई करने के लिए आए थे संसार में, सबसे बढ़ के तो वो एक महान उद्धार का कार्य पूरा करने के लिए आए थे, पूरी मानव जाति के लिए और इस विश्व के लिए। उस बड़े काम को शुरू करने के लिए प्रभु यीशु मसीह कुल आयु 33.5 वर्ष हुई, और जब 30 वर्ष के प्रभु यीशु मसीह हुए, उन्होंने बपतिस्मा लिया और परमेश्वर की महान सेवकाई को शुरू किया।
40 दिन और रात की उपवास की प्रार्थना के साथ। क्यों? संपूर्ण परफेक्ट परमेश्वर होने के बावजूद, संपूर्ण परमेश्वर होने के बावजूद भी उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उस वक्त वो मानव देह में थे, शरीर में थे, और उन्होंने सिखाया अपने प्रार्थना के जीवन के द्वारा कि प्रार्थना के जीवन के द्वारा हमारा जो स्पिरिट है वो हमारे फ्लैश को टेक ओवर कर लेता है, और प्रार्थना का जीवन ही वो जीवन है जिसके द्वारा हम आत्मा के अनुसार चलना सीखते हैं, अगर हम लगातार प्रार्थना में रहते हैं तो। और न सिर्फ 40 दिन और रात की प्रार्थना के साथ उन्होंने अपनी महान सेवकाई को शुरू किया, बल्कि हम देखते हैं चारों से समाचारों के अंदर कि जब भी उन्होंने हीलिंग मिनिस्ट्री करी, मिरेकल्स किए, बड़े मौजे किए, उसके बाद वचन में चारों से समाचारों में लिखा है कि वो अपने शिष्यों को छोड़ के एकांत में प्रार्थना करने चले जाया करते थे। और यही वो वजह है कि प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों ने प्रभु यीशु मसीह से कहा था कि हे गुरु, आप हमें प्रार्थना करना सिखाइए, क्योंकि बाकी सारी चीजें और काम वो चेलों के सामने करते थे, प्रचार वो शिष्यों के सामने करते थे, मौजे उन्होंने मिरेकल्स जो है वो शिष्यों के सामने किए, लेकिन प्रार्थना करने के लिए वो एकांत में जाया करते थे, और उनके शिष्य समझ गए थे कि हमारे गुरु की जो सामर्थ्य है वो इनके प्रार्थना के जीवन में है, इनकी प्रार्थनाओं में है। तो उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह से कि आप हमें प्रार्थना करना सिखाइए, और तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको वो लॉर्ड्स प्रेयर सिखाई थी जो आज भी हम रिपीट करते हैं। तो हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं अपने जीवन से सिखाया कि हमें प्रार्थना में रहना है। उद्धार पाने के बाद परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट रहना क्या है? प्रार्थना का जीवन। एक प्रार्थना के जीवन के द्वारा हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट रहते हैं। मेरे प्रियो, चाहे पुराना नियम हो चाहे नया नियम हो, पुराने नियम के अंदर भी जहां हम एक महान आत्मिक यात्रा की शुरुआत को देखते हैं, इब्राहिम के जीवन की शुरुआत को देखते हैं, उत्पत्ति उसके 12 अध्याय में, उत्पत्ति उसके 12 अध्याय से जब आप इस महान जीवन के बारे में पढ़ते हैं तो वचन में साफ लिखा है, जहां जहां इब्राहिम गए वहां पे उन्होंने एक वेदी बनाई और परमेश्वर से प्रार्थना करी। इब्राहिम, इसाक, याकूब, उसके बाद यूसुफ, इन सबका जीवन प्रार्थना का जीवन था। अभी लास्ट संडे हमने यूसुफ के जीवन के ऊपर मनन किया। जीवन में इतने उतार चढ़ाव आए, यूसुफ के जीवन से हमने स्पष्ट सीखा था इस लास्ट संडे को कि इतने आत्मिक उतार चढ़ाव आए, पर उनका जो जीवन है वो विचलित नहीं हुआ, वो विचलित नहीं हुए, परेशान नहीं हुए, उन्होंने धैर्य नहीं खोया। क्यों? क्योंकि उनका जीवन प्रार्थना का जीवन था। और वचन में साफ हमने सीखा था इस लास्ट संडे को कि जहां जहां वो जाते थे परमेश्वर के साथ था, जेल में भी, कैद में भी, क्योंकि उनका जीवन प्रार्थना का जीवन था। और आज शाम को परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा मुझसे और आपसे यही बात करना चाहते हैं कि हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें, अनुग्रह के सिंहासन के निकट ही रहें अपने प्रार्थना के जीवन के जरिए, ताकि आवश्यकता पड़ने पे ये हमारा प्रार्थना का जीवन हमारी सहायता करे। जी हाँ मेरे प्रियो, आज जिस समय में हम रह रहे हैं ये और बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपने जीवन को प्रार्थना का जीवन बनाएं, हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए। परमेश्वर का वचन एक रोटी का काम करता है। अगर आप परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ते, अगर आप पवित्र बाइबल नहीं पढ़ते, तो आपकी जो आत्मा है वो कमजोर रह जाएगी, क्योंकि आपकी आत्मा की जो खुराक है, आपकी आत्मा की जो रोटी है वो पवित्र बाइबल है। पवित्र बाइबल को पढ़ना और उसके ऊपर चलना, ये आपके आत्मिक जीवन की खुराक है। और आपके आत्मिक जीवन का ऑक्सीजन, मेरे और आपके आत्मिक जीवन का ऑक्सीजन वो प्रार्थना है। जैसा बिना ऑक्सीजन के हम अपनी फिजिकल लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकते, बिना रोटी के अपनी फिजिकल लाइफ में हम कमजोर पड़ जाएंगे, वैसे बिना ऑक्सीजन के हम अपनी फिजिकल लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकते, तो बिना प्रार्थना के जीवन के हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में सर्वाइव नहीं कर सकते। और इसीलिए उद्धार पाए हुए लोगों को, परमेश्वर की संतानों को, चर्च को यहाँ कहा जा रहा है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। अब हियाव बांध के अनुग्रह के सिंहासन के सामने जाना क्या है? हियाव बांध के प्रार्थना में आना क्या है? हियाव बांध कर मतलब एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक बोल्डनेस के साथ अपने प्रार्थना के जीवन को और अपने आत्मिक जीवन को आज इस वचन की रोशनी में जांचिए मेरे प्रियो।
क्या आप प्रार्थना में एक बोल्डनेस के साथ आते हैं, एक आत्मविश्वास, एक कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं? अगर आप सही मायने में मसीह हैं और परमेश्वर के वचन का आपको ज्ञान है, तो आप हमेशा हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के निकट आएंगे। अगर आपको परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा है, मसीही सिद्धांत या क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स को आप सही तरीके से जानते हैं, तो आप हियाव बांधकर प्रार्थना करेंगे। और ये बड़ा जरूरी है। 22 साल की पासवानी खिदमत में मैंने देखा बहुत से लोग परेशान रहते हैं क्योंकि वो प्रार्थना बहुत करते हैं, पर सही तरीके से प्रार्थनाओं का ना करना, ये वो वजह होती है कि उनको अपने उत्तर बहुत देर से मिलते हैं या मिलते ही नहीं है और वो हैरान परेशान होकर रह जाते हैं। हमारी प्रार्थना सुनी जाए, इसके लिए परमेश्वर के वचन का सही ज्ञान होना, मसीह सिद्धांतों का सही ज्ञान होना जरूरी है। हम कब हियाव बांधकर परमेश्वर के सिंहासन के निकट आ सकेंगे? मेरे प्रियो, ध्यान से सुनिए। वचन हमें कहता है यूहन्ना 1:12 में, जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार किया, परमेश्वर उन्हें अपनी संतान होने का अधिकार देता है। यूहन्ना की इंजील में ही प्रभु यीशु मसीह 3 अध्याय में नए जन्म के बारे में बताते हैं, नए जन्म की शिक्षा देते हैं कि बिना नया जन्म पाए कोई स्वर्ग का राज्य देख नहीं सकता। और इसी यूहन्ना की इंजील के पहले अध्याय में लिखा है कि ये संसार जो अंधकार से भरा हुआ है वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण नहीं करता, पर जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर की तरफ से उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार मिलता है। और ये अधिकार हमारे अंदर हियाव लेके आता है। अगर आपने अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है, तो आपके पास एक अधिकार है, आपके पास एक अथॉरिटी है। आज शाम को समझिए इस बात को। इस अधिकार या इस अथॉरिटी का रियलाइजेशन, एहसास आपके जीवन में एक बोल्डनेस और हियाव को लेके आएगा। क्या आप अपने आत्मिक जीवन में हियाव रखते हैं, बोल्ड हैं? तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आप कौन हैं। आप एक साधारण व्यक्ति नहीं हैं, आप परमेश्वर की संतान हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार। इस पूरी सृष्टि को जिस परमेश्वर ने बनाया है, ये स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला परमेश्वर, वो सारी चीजें जिनके बारे में हम जानते हैं और जिनके बारे में नहीं जानते, वो सारी चीजें जिनको हमने देखा और हमने नहीं देखा, इतना बड़ा सूर्य, चंद्रमा, इतने बड़े बड़े प्लैनेट्स, आपने साइंस में पढ़ा होगा कि कितने बड़े बड़े प्लैनेट्स हैं, कितनी गैलेक्सीज हैं। इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है और हम उसकी संतान हैं। इस बात का एहसास, इसका रियलाइजेशन हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस को और बोल्डनेस को लेके आता है। क्या आपको डर लगता है संसार के लोगों से, संसार की परिस्थितियों से? तो इसलिए क्योंकि इस वचन का ज्ञान या रियलाइजेशन आपको नहीं है। 22 साल की बाजवानी खिदमत में मैंने बहुत से ऐसे लोग देखे जो खूब बाइबल पढ़ने का और जानने का और याद करने का दावा करते हैं, पर उनके आत्मिक जीवन जो है वो बिल्कुल नील बटा सन्नाटा है, क्योंकि जो इन वचनों को वो पढ़ते हैं और खूब याद रखते हैं, उनके ऊपर वो कभी चले नहीं, कभी उन वचनों का रियलाइजेशन उनके अंदर नहीं आया। वचन कहता है जितने लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया, परमेश्वर उनको अपनी संतान होने का अधिकार देते हैं। आपके पास एक अधिकार है, एक अथॉरिटी है। क्या आपने कभी इस बात को जाना है, रियलाइज किया है? इस अथॉरिटी को जानने के लिए, रियलाइज करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पापों से पश्चाताप करना जरूरी है। अपने पापों से पश्चाताप करिए, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करिए। वो सारे पाप जो आपने अपने जीवन में किए, उन सब का मूल्य आज से 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया है। इस बात को आपको एक्सेप्ट करना है पर्सनली। हो सकता है आपने भीड़ के साथ खड़े होकर किया हो, चर्च में विश्वास वचन पढ़ते हुए किया हो, सबके सामने किया हो, पर वचन बताता है इजराइल से जो भीड़ निकली थी ना भारी, वो मिलीजुली भीड़ थी। मिलीजुली भीड़ में कई बार कई लोग शामिल हो जाते हैं। व्यक्तिगत तौर पे, पर्सनली अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करना जरूरी है।
और जो लोग व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, उनको परमेश्वर की ओर से यह अधिकार मिलता है, एक अथॉरिटी मिलती है। और इस अथॉरिटी और अधिकार के बाद हम परमेश्वर को स्वर्गीय पिता कह के पुकार सकते हैं, और इस फिर हियाव के साथ परमेश्वर से हम प्रार्थना कर सकते हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है, जरा समझिए इस उदाहरण से। आपके घर के बाहर एक बेगर आता है, एक भिखारी आता है आपसे कुछ मांगने के लिए। आप अगर एक दयालु व्यक्ति हैं तो आप उसको कुछ दे देंगे, कुछ चेंज दे देंगे, या घर में पुराना खाना बचा हुआ है तो उसको दे देंगे। पर बेगर को आप क्या देंगे? चेंज, छोटे नोट या पुराना खाना? आपके घर में अगर कोई बहुत अच्छी डिश बनी है तो वो उसको आप नहीं देंगे। पर एक आपका बच्चा, आपका बेटा या आपकी बेटी आपसे कुछ मांगता है तो उसका मांगना फर्क होता है। मेरे प्रियो, इस चीज को समझना है। अगर आपने इस चीज को समझ लिया, परमेश्वर की संतान होने का रियलाइजेशन अगर आपके जीवन में आ गया, तो आपका आत्मिक जीवन बदल जाएगा, आपकी प्रार्थनाएं बदल जाएंगी। फिर हियाव बांध के आप अनुग्रह के सिंहासन के सामने आएंगे। फिर हियाव बांध के आप प्रार्थना करेंगे इस विश्वास के साथ, इस कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, और परमेश्वर की संतान होने के अधिकार और अथॉरिटी के साथ जो मुझे मेरे स्वर्गीय पिता ने ही दिया है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने की वजह से, तो इस अधिकार और इस अथॉरिटी के साथ मैं अपने स्वर्गीय पिता से बात कर सकता हूं, उनसे कुछ मांग सकता हूं। और ये विश्वास, ये अथॉरिटी, ये रियलाइजेशन आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आपके लिए लेके आएगा, आपके लिए बंद दरवाजे खोलेगा। आज समझिए मेरे प्रियो, वचन कह रहा है उद्धार पाए हुए बच्चों से, विश्वासी लोगों से, चर्च से, कि अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए कि हम स्वर्गीय पिता की संतान हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं और वो हमारी सुन रहा है। अगर ये रियलाइजेशन, ये अधिकार आपके अंदर नहीं है, इस अधिकार का एहसास नहीं है, तो यही वो वजह है कि आपका आत्मिक जीवन कमजोर है, आपको आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिलते हैं। पर वचन आज शाम को मुझे और आपको सिखाता है कि हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें, एक विश्वास के साथ, एक आत्मविश्वास के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक बोल्डनेस के साथ हमें अनुग्रह के सिंहासन के सामने आना है, अपनी प्रार्थनाओं को रखना है। क्या आपकी प्रार्थनाएं ऐसी ही हैं? नहीं तो वचन आज सिखाता है कि अनुग्रह के सिंहासन के निकट रहना और हियाव बांध कर चलना है। इससे क्या होती है? वचन में लिखा है कि हम पे दया हो। जब हम इस कॉन्फिडेंस के साथ, इस रियलाइजेशन के साथ, इस एहसास के साथ लगातार प्रार्थना में बने रहते हैं, परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट बने रहते हैं, तो परमेश्वर की दया हम पे होती है। जैसे एक पिता अपने बच्चों के ऊपर दया करता है। भजन संहिता 119, परमेश्वर के वचन में जो सबसे बड़ा अध्याय है, भजन संहिता 119 उसकी 77 आयत में लिखा है, तेरी दया मुझ पर हो तब मैं जीवित रहूंगा। आज मैं और आप जीवित हैं तो परमेश्वर की दया से हैं। हम अपनी खूबियों से, अपनी लियाकत से, अपने टैलेंट से, अपने एफर्ट से जिंदा नहीं हैं। वो सारे लोग जो आज शाम को नहीं देख पाए, आज का दिन नहीं देख पाए, बहुत से ऐसे थे जो हमसे ज्यादा अच्छे थे। हम आज जिंदा हैं, आज शाम को तो हम उनसे ज्यादा अच्छे नहीं हैं। ये सिर्फ परमेश्वर की दया है कि आज शाम को हम जीवित हैं। भजन संहिता 119 उसकी 77 आयत में लिखा है, Psalm 119 verse 77, तेरी दया मुझ पर हो तब मैं जीवित रहूंगा। और आज जिस समय में हम रह रहे हैं, परमेश्वर की दया लगातार हमारे ऊपर बनी रहे, ये बड़ा जरूरी है मेरे प्रियो। इसीलिए लगातार प्रार्थना के जीवन में बने रहिए, लगातार अनुग्रह के सिंहासन के निकट बने रहिए हियाव के साथ, ताकि परमेश्वर की दया हमारे ऊपर बनी रहे, मेरे और आपके ऊपर बनी रहे।
अगर परमेश्वर की दया लगातार आपके जीवन के ऊपर, आपके घर परिवार के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपकी सारी चीजों के ऊपर बनी हुई है, तो कभी भी आप विचलित या परेशान नहीं होंगे। बुरा समय आने का इंतजार मत करिए कि समय खराब होगा तब प्रार्थना करेंगे। लगातार नियमित तौर से अनुग्रह के सिंहासन के निकट बने रहिए। वचन आज शाम को मुझे और आपको सिखाता है, परमेश्वर के बच्चों को, उद्धार पाए हुए संतानों को सिखाता है कि आओ, इनविटेशन है, इसलिए आओ। सबसे पहला इनविटेशन है उद्धार पाने के लिए। दूसरा इनविटेशन उद्धार पाए हुए बच्चों के लिए है कि आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें। वचन पवित्र बाइबल शुरू से लेकर आखिर तक एक ही संदेश देती है कि पश्चाताप करो, अपने पापों से पश्चाताप करो, और फिर उद्धार का संदेश है कि हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। आज शाम को परमेश्वर अपने उद्धार पाए हुए बच्चों से बात कर रहे हैं। उद्धार पाने के बाद आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट चलें और हियाव बांध कर चलें, ताकि हम पे दया हो, परमेश्वर की दया हम पे बनी रहे और हम वो अनुग्रह पाए, वो ग्रेस पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। पहली चीज दया है और दूसरी चीज ग्रेस है, अनुग्रह है। परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह लगातार हमारे जीवन में बना रहता है जब हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन के निकट बने रहते हैं। ग्रेस, अनुग्रह क्या है? अनुग्रह का मतलब है वो चीज जिसके हम लायक नहीं हैं, वो चीज का हमें मिलना, अनडिजर्व फेवर। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से प्रभु यीशु मसीह को संसार में भेजा। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें उद्धार दिया। परमेश्वर ने अपने अनुग्रह से हमें अपनी संतान बनाया। जब हम अपने पापों से पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, परमेश्वर की संतान बनते हैं, उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। और मेरे प्रियो, अपने आत्मिक जीवन में जो भी बातें मुझे परमेश्वर ने सिखाई हैं, परमेश्वर पवित्र आत्मा ने सिखाई हैं, वचन ने सिखाई हैं, पिंक सिटी मेथोडिस्ट चर्च जयपुर के लोगों को मैं हमेशा यही सिखाता हूँ कि जो कुछ भी हम हैं परमेश्वर के अनुग्रह से हैं। जब भी आप चर्च में आते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर के अनुग्रह से आप आ पाए हैं। परमेश्वर या परमेश्वर से जुड़ी कोई भी चीज हम पाने के लायक कहीं से भी नहीं थे। सब कुछ हमें परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। चर्च में आना, किसी आत्मिक चीज में पार्टिसिपेट करना, किसी भी चीज का मिलना, हमें सब कुछ परमेश्वर के अनुग्रह से होता है। और जितना आप परमेश्वर के अनुग्रह को रियलाइज करेंगे, उतना आत्मिक जीवन में ऊपर उठेंगे। परमेश्वर के अनुग्रह को रियलाइज करना हमारे अहम को, हमारे स्वयं को, हमारे घमंड को, हमारे अभिमान को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। घमंड और अभिमान ही वो चीज थी जिसने एक बहुत खूबसूरत फरिश्ते को शैतान बना दिया। घमंड और अभिमान ही वो चीज होती है जिसकी वजह से अच्छे, खूबसूरत से खूबसूरत जीवन, परमेश्वर की सारी आशीषों को खो देते हैं। घमंड, अहम, स्वाभिमान, अभिमान ये वो चीज होती है जिससे अच्छे से अच्छे लोग परमेश्वर के आत्मिक वरदानों को और आत्मिक आशीषों को और अपने जीवन में और दूसरी सारी आशीषों को पाने से वंचित रह जाते हैं। परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में आप पाना चाहते हैं तो परमेश्वर के अनुग्रह को रियलाइज करें और धन्यवाद करें। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो अनकंडीशनल है। हमारे पापों को देखने के बावजूद, हमारे पुराने बुरे जीवन को देखने के बावजूद प्रभु यीशु मसीह का बलिदान परमेश्वर ने सलीब के ऊपर दिया। अनकंडीशनल लव और ग्रेस परमेश्वर ने हमें दिया कि हम उद्धार पाएं। तो इस ग्रेस को रियलाइज करना है हर रोज कि परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं जीवित हूं। परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं जीवित हूं। परमेश्वर का अनुग्रह है कि ये चीज मुझे मिली। कभी भी आपकी तरक्की होती है, कभी भी आपको कुछ मिलता है, फाइनेंशियल ब्लेसिंग मिलती है, कोई भी चीज आपको क्यों ना मिले, कभी ये मत सोचना कि मैं लायक था इसके तो ये चीज मुझे मिली।
सब कुछ मुझे और आपको परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। जितना परमेश्वर के अनुग्रह को आप रियलाइज करेंगे, उतना आत्मिक जीवन में आप ऊपर उठेंगे और परमेश्वर की आशीषों को पाएंगे। और परमेश्वर के अनुग्रह को पाने का एक और बड़ा जरिया आज शाम को परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखाता है कि हम हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के सामने चलें। अनुग्रह का सिंहासन, परमेश्वर का जो सिंहासन है वो अनुग्रह का सिंहासन है, और इसके निकट हम हियाव बांध कर चलें ताकि उसका ग्रेस हमारी लाइफ के ऊपर बना रहे, उसकी दया हमारी लाइफ के ऊपर बनी रहे। और एक समय वो भी आएगा, वचन बताता कि परमेश्वर न्याय के सिंहासन पे बैठेंगे न्याय करने के लिए। आज टाइम ऑफ ग्रेस चल रहा है, अनुग्रह का समय चल रहा है, इसलिए वो अनुग्रह के सिंहासन पे हैं और हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि हम लगातार इस अनुग्रह के सिंहासन के सामने बने रहें, इस अनुग्रह के सिंहासन के निकट बने रहें, ताकि वचन में लिखा आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। क्या आज आपका जीवन आवश्यकताओं से भरा हुआ है? क्या आज आपको कोई आवश्यकता है? प्रार्थना का जीवन शुरू करिए। आज अगर आपके जीवन में सिर्फ अभाव ही अभाव है, लगातार बीमारी कमजोरी आपके जीवन में बनी रहती है, लगातार परमेश्वर की आशीषों से आप वंचित हैं, अगर एक कड़वाहट का जीवन आप जी रहे हैं, तो उसकी जड़, उसकी बुनियाद यह है कि आपका जीवन प्रार्थना का जीवन नहीं है। प्रार्थना का जीवन कड़वाहट लेके आता है। वो सारे लोग जो परमेश्वर का या परमेश्वर की संतान होने का दावा करते हैं, परमेश्वर का होने का दावा करते हैं, पर जिनके जीवन में कड़वाहट है, नफरत है, द्वेष है, बैरभाव है, ये वो जीवन होते हैं जो प्रार्थना रहित जीवन होते हैं। आपका प्रार्थना रहित जीवन आपके हृदय को, आपके जीवन को कड़वाहट से भर देगा, अभावों से भर देगा। इससे पहले कि आपकी आवश्यकताएं आपको तोड़े, अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर आइए। आज शाम को परमेश्वर अपने इस वचन के द्वारा, इस एक आयत के द्वारा आपको इनवाइट कर रहे हैं अपनी संगति में आने के लिए, अपनी प्रेजेंस में आने के लिए। क्या आपने पवित्र बाइबल में पढ़ा है, जाना है, सीखा है कि पाप में गिरने से पहले मनुष्य और परमेश्वर की कैसी संगति थी अदन की वाटिका में? एक नियमित समय पर परमेश्वर आया करते थे अदन की वाटिका में, और आदम और हवा उनसे बात किया करते थे। परमेश्वर ने जो मनुष्य को बनाया, उसका जो उनका जो ओरिजिनल प्लान और योजना थी, वो अपने साथ रहने के लिए, अपनी प्रेजेंस में रहने के लिए, अपने से बात करने के लिए। पर पाप की वजह से वो संगति टूट गई। पाप की वजह से परमेश्वर की प्रेजेंस, परमेश्वर की संगति आदम और हवा के पास से चली गई। और परमेश्वर चले गए आदम और हवा के पास से, तो परमेश्वर की प्रेजेंस जब जाती है तो मौत, श्राप और सारी नकारात्मक चीजें आ जाती हैं। अगर आज मृत्यु का भय आपके सामने है या मृत्यु आपके सामने खड़ी है, परमेश्वर की प्रेजेंस में आइए। अगर मृत्यु का भय आपको सताता है, परमेश्वर की प्रेजेंस में आइए। आपको आशीषें चाहिए, आप आशीषों के पीछे मत भागिए। संसार की चीजें चाहिए, उनके पीछे मत भागिए। आप परमेश्वर की प्रेजेंस में आइए, परमेश्वर की उपस्थिति में आइए। परमेश्वर की उपस्थिति आपके जीवन में अगर एक बार आ गई, तो बाकी सारी चीजें अपने आप आएंगी। ये एक इनविटेशन है। आज इस वचन को सुनने वाले सब लोगों को परमेश्वर आज इनवाइट कर रहे हैं। आपकी पर्सनल लाइफ को, आपकी फैमिली को, आपके पूरे परिवार को आज परमेश्वर इनवाइट कर रहे हैं। और आज जिस समय में हम रह रहे हैं, ये इनविटेशन बहुत महत्वपूर्ण है। और बाय ग्रेस, अनुग्रह से परमेश्वर ये इनविटेशन दे रहे हैं हमें। हम इस इनविटेशन के कहीं से भी लायक नहीं थे, पर परमेश्वर हमें अधिकार देते हैं। और जब भी आप प्रार्थना करने के लिए आते हैं, अगर शैतान आपके हृदय में, आपके मन में ये बात डाले कि तेरा जीवन तो इतना कमजोर है, तेरा जीवन तो इतना गंदा है, तूने तो पुराने जीवन में ये पाप किए हैं, तो शैतान को ये जवाब दीजिएगा कि मेरे सारे पापों का मूल्य
प्रभु यीशु मसीह ने सलीब पे चुका दिया है। स्वर्ग में हम में से हर एक के जीवन की एक किताब लिखी है। हम में से हर एक के जीवन की एक पुस्तक है जिसमें हमारे जीवन के सारे गंदे काम लिखे हैं। वो सारे गंदे काम जो मैंने किए, वो सारे गंदे सोच विचार जो मैंने सोचे, मेरे जीवन की किताब में लिखे हैं। और वो सारे गंदे काम जो आपने किए, वो सारे गंदे सोच विचार जो आपने सोचे, वो आपके जीवन की किताब में लिखे हैं। पर जब मैं और आप या जब भी कोई भी व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, तो आप जानते हैं हमारे जीवन के किताब की आखिरी पेज पे क्या लिखा जाता है? सील्ड बाय द ब्लड ऑफ लैम्ब। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू की छाप यहाँ पे लगाई जाती है। इन सारे पापों का मूल्य प्रभु यीशु मसीह ने चुका दिया है। पुराने समय में जब परमेश्वर ने अपनी व्यवस्था अपने लोगों को दी थी, तो याजक मेमने का लहू लेके और पवित्र स्थान में, और उसके बाद महायाजक महापवित्र स्थान में जाया करते थे मेमने का लहू लेके। ये मेमने का लहू है जो मुझे और आपको अधिकार देता है, अथॉरिटी देता है, हियाव देता है। मेमने के लहू के जरिए मैं और आप स्वर्गीय पिता के पास जाने के लायक बनते हैं। हम अपने कामों से नहीं, चाहे आप कितना भी डोनेशन दे दीजिए, अच्छे अच्छे काम कर लीजिए, उसकी वजह से आप प्रार्थना करने के लायक नहीं बनते। मैं और आप परमेश्वर के सामने जाने के लायक नहीं बनते। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का बलिदान, मेमने का लहू मुझे और आपको स्वर्गीय पिता के सामने जाने के लायक बनाता है। क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करता है, तो परमेश्वर फिर उस व्यक्ति को नहीं देखते, परमेश्वर प्रभु यीशु